नमस्कार। कभी पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा है? उसका वो जो बीच का बड़ा सा हिस्सा है और नीचे जो अलग से दो लाइनें हैं। हम अक्सर उन्हें बस यूं ही देखकर आगे बढ़ जाते हैं, है ना? पर असल में यही हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इन्हीं के राज खोलने वाले हैं। अरे, ये वही तत्व हैं जिनकी वजह से हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन इतनी कलरफुल है और हमारी दुनिया में चुंबक और ताकत है। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन एलिमेंट्स में ऐसा क्या है, क्या चीज इन्हें बाकी सबसे इतना अलग और हाँ, इतना जरूरी बनाती है। चलिए मिलकर इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि रूबी का वो गहरा लाल रंग या पन्ने का वो चमकीला हरा रंग कहाँ से आता है? यकीन मानिए, वो शानदार रंग इन्हीं एलिमेंट्स की बस जरा सी मात्रा की वजह से है। ये तो जैसे प्रकृति का अपना पेंट बॉक्स हो। और मैग्नेट के बारे में क्या ख्याल है? वो जो फ्रिज पर चिपके रहते हैं या फिर वो जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सारा डेटा संभाल कर रखते हैं, इन सब के पीछे भी लोहा जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो हैं। और देखिए, इनकी कहानी कितनी पुरानी और कितनी नई है। एक तरफ लोहा और सोना जैसे मेटल्स हैं। सोचिए, इन्होंने तो पूरी की पूरी सभ्यताओं की नींव रखी है। और दूसरी तरफ हमारे पास यूरेनियम जैसे तत्व हैं जो हमारे भविष्य को न्यूक्लियर एनर्जी से रोशन करने का दम रखते हैं। तो सवाल ये है कि इन सारे जादुई गुणों की वजह क्या है? आखिर ये सब होता कैसे है? इसका असली राज छिपा है इनके एटम्स के स्ट्रक्चर में और खास तौर पर इनके डी ऑर्बिटल्स के एकदम अनोखे बर्ताव में। केमिस्ट्री की दुनिया में आईयूपीएसी ने इन्हें एक खास नाम दिया है, ट्रांजिशन मेटल्स, या हिंदी में कहें तो संक्रमण धातु। और देखिए, परिभाषा बहुत सीधी सी है। कोई भी ऐसा मेटल जिसके एटम या आयन में डी सबशेल अधूरा हो, मतलब पूरा भरा हुआ ना हो। और मजे की बात यह है कि यही अधूरापन इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनों के लिए एक वर्सटाइल टूलकिट जैसा काम करता है। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये तीनों डी ब्लॉक में तो हैं, पर इन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इनकी नॉर्मल स्टेट में डी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे होते हैं, तो वो उस परिभाषा में फिट ही नहीं बैठते। देखिए, प्रकृति को ना स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। इतनी पसंद कि क्रोमियम और कॉपर जैसे एलिमेंट्स इसके लिए नियम तक तोड़ देते हैं। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पास वाले 4s ऑर्बिटल से जंप करके 3D में आ जाता है। और ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि डी सबशेल या तो ठीक ठीक आधा भर जाए या फिर पूरा भर जाए। और ये जो खास कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये इन्हें गजब की स्टेबिलिटी देता है। तो ठीक है, अब जब हम ये राज जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये आधे भरे डी ऑर्बिटल्स असल दुनिया में क्या क्या कमाल दिखाते हैं। रंगों से लेकर मैग्नेटिज्म तक, सब कुछ। जरा मैंगनीज को ही देख लीजिए। ये तो एक असली केमिकल गिरगिट है। +2 से लेकर +7 तक ये कई अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सीधे सीधे इसके डी इलेक्ट्रॉनों की वजह से आती है। और जानते हैं, यही खासियत इसे इंडस्ट्री में एक शानदार कैटलिस्ट बनाती है। और हाँ, वो जो खूबसूरत रंगों की बात हमने की थी, वो कहाँ से आते हैं? तो होता ये है कि इन एलिमेंट्स के डी इलेक्ट्रॉन्स विजिबल लाइट से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को सोखकर ऊंचे एनर्जी लेवल वाले डी ऑर्बिटल में कूद जाते हैं, मतलब जंप कर जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? रंगों का एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम। टाइटेनियम का पर्पल, कॉपर का नीला, निकल का हरा। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, Sc3+ और Zn2+ जैसे आयन कलरलेस होते हैं, कोई रंग नहीं। ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल या तो एकदम खाली हैं या फिर एकदम भरे हुए, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए जंप करने की कोई जगह ही नहीं बचती। चलिए अब जरा मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। सोचिए, डी ऑर्बिटल्स में मौजूद हर अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक छोटे से नन्हे से मैग्नेट की तरह काम करता है। अब जब किसी मटेरियल में ऐसे बहुत सारे नन्हे नन्हे मैग्नेट एक साथ हों, तो क्या होगा? वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचने लगता है। बस इसी को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है Mn2+ आयन। इसके पास पूरे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम नाप सकते हैं और ये सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट से जुड़ी हुई है। तो डी ऑर्बिटल्स तो सच में कमाल के हैं। लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल में थोड़ा और नीचे जाएं, तो हमें एफ ब्लॉक मिलता है। और यहाँ एक और भी गहरा और भी अनोखा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है, लैंथेनॉइड्स।
अच्छा, पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक रूल तो हम सबको पता है ना, कि जैसे ही हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, एटम का साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन शेल्स जुड़ते जाते हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज अपने ठीक ऊपर वाली 4D सीरीज के एलिमेंट्स के लगभग बराबर है? ये तो उस नियम के एकदम खिलाफ है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस पहेली का जवाब है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। देखिए, होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में भरते हैं तो वो एक बहुत ही कमजोर शील्ड, एक कमजोर ढाल का काम करते हैं। मतलब वो न्यूक्लियस के पावरफुल खिंचाव को ठीक से रोक नहीं पाते। इसका असर ये होता है कि पूरा एटम अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है, और ये जो सिकुड़न है ये नीचे जाने पर साइज में होने वाली बढ़ोतरी को लगभग खत्म ही कर देती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जिरकोनियम और हैफनियम। सोचिए, ये दोनों अलग अलग पीरियड्स में हैं, फिर भी इनका साइज लगभग एक जैसा है। और ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, इसी वजह से ये दोनों एलिमेंट्स नेचर में हमेशा एक साथ मिलते हैं और इनको एक दूसरे से अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ठीक है, ये सब थ्योरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? चलिए अब इन एटम्स की दुनिया को हमारी अपनी दुनिया से जोड़कर देखते हैं। याद है हमने बात की थी कि ट्रांजिशन मेटल्स अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकते हैं। बस इसी खासियत की वजह से ये शानदार कैटलिस्ट होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस के लिए एक आसान रास्ता बना देते हैं जिससे एनर्जी कम लगती है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के प्रोसेस में वनेडियम ऑक्साइड का इस्तेमाल इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। और वो F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, वो भी किसी से कम नहीं है। मिश मेटल नाम का एक अलॉय है जो करीब 95% लैंथेनॉइड मेटल से बनता है। और जानते हैं ये कहाँ यूज होता है? बुलेट्स और शेल में, और तो और सिगरेट लाइटर के फ्लिंट में भी। सोर्स मटेरियल में एक बात बहुत अच्छी लिखी है जो इन सबको समेट देती है। वो कहती है, लोहा, तांबा, चांदी और सोना उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ये लाइन इन एलिमेंट्स के जबरदस्त असर को साफ साफ दिखाती है। तो अगली बार जब कोई स्टील की मजबूत इमारत दिखे या फिर अपने स्मार्टफोन की रंगीन स्क्रीन पर नजर पड़े, तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है, इसका कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ इन मुट्ठी भर खास इलेक्ट्रॉनों के अजीबोगरीब बर्ताव पर टिका हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन असाधारण एलिमेंट्स की अविश्वसनीय ताकत और खूबसूरती की याद दिलाता है।